सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2017 का। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया था। इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको हमेशा पढ़ लेने चाहिए। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन ए के। यहाँ पे रीडिंग कंप्रहेंसिव आता है आपका 20 मार्क्स का। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन आवर लैंग्वेज। तो आवर लैंग्वेज में मतलब जो यहाँ पे है इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में ही देना, आवर लैंग्वेज में नहीं देना, चिंता मत करिए। तो हाउ डज़ टेलीविज़न अफेक्ट आवर लाइफ्स? इट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज़ द शोज़ दैट दे वॉच। वाकई में टेलीविज़न के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जो कि आजकल टेलीविज़न पे बहुत सारे चैनल हो गए, कम्पिटिटिव जो चैनल्स हैं वो क्या क्या दिखाते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ना था आपको, पूरा जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ना था, और इसके जो बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको देने थे। तो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। चलिए देख लीजिए पूरा। और इसके बाद में आ जाइए, जो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ये आपका पैसेज थोड़ा बड़ा है। Recent studies shows that after only 30 seconds of watching a TV, a person's brain relaxes the same way that it does just before the person falls asleep. ये भी बात है। और टेलीविज़न के मतलब क्या क्या इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन बॉडी पे, बहुत अच्छा पैसेज है ये। आपको इसको पूरा पढ़ना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इस पैसेज को पढ़ने पे। और इसके बाद में जो आप आंसर्स देंगे तो उसमें और मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविज़न? उनमें से किसी तीन के नाम बताना है। नेम 3 डिसएडवांटेज। अब तीनों के जो डिसएडवांटेज हैं वो भी बताने हैं 3। और व्हाट हैपन आफ्टर ओनली 30 सेकेंड्स ऑफ वाचिंग ए टेलीविज़न, मैंने अभी भी पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि सोने पे जैसा हमें महसूस होता है वैसा ही इस टेलीविज़न को 30 सेकेंड्स देखने से भी महसूस होता है। और हाउ डज़ टेलीविज़न हेल्प विद डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द एडवांटेज टाइम मोस्ट पीपल स्पेंड वाचिंग टेलीविज़न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर जो आपके व्हेन फिशेस फ्यू फॉल फॉरेस्ट वॉक, ये वाला जो आपको पोएम है इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में आप आगे आ जाइए, इस पूरे को पहले पढ़ लें, आराम से देख लें यहाँ पर पॉज करके। इसको पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं जो पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज द डोंकी प्रोबेबली बॉर्न, और नेम 3 थिंग्स टू डिस्क्राइब द डोंकी। ये 2 क्वेश्चन इस पेज पे पूछे गए थे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। वाई डज़ द डोंकी सेज इट इज़ डम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द हावर व्हेन द डोंकी वाज हैप्पी। इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग पोर्शन। यही नंबर्स जो हैं आपको बहुत अच्छे हेल्प करते हैं पासिंग में भी और परसेंटेज लाने में भी। चलिए, तो राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं, डिजिटल इंडिया, नॉलेज इज़ पावर, द गेम आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर। इन चारों में से किसी पे भी आपको लिखना है। इसके बाद में आपको राइटिंग में लिखना है, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड 4 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एज ए प्रेस रिपोर्ट, राइट ए रिपोर्ट इन 125 से 150 वर्ड्स में, साइन योर सेल्फ एज नीरज और आशा। ठीक है, ये आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद में सेक्शन सी में अप्लाइड ग्रामर यानी ग्रामर सेक्शंस की बात करें तो द पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर आर 5 एरर्स, राइट द इनोसेंट वर्ड एंड करेक्शंस एज सो ऑन इन। तो एरर और करेक्शन आपको करना है, जैसे कि एरर आएगा कैन और करेक्शन होगा कैन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अंडरलाइन है। तो द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाई फिजिकल हेल्प ओनली until man nature changes his physical needs
with always arises and miseries will have always be felt, and none amount of physical helps will remove them completely. The only solution of this problem is to make mankind pure. तो इसको आपको पूरा पढ़ना था और इसमें आपको जो क्वेश्चंस थे उनको सही करने थे। अब इसके बाद में जो चेंज द फॉलोइंग फॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आ गया, तो इसमें आपके पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। सी सेड टू हिम ब्रिंग सम वाटर। नेक्स्ट पूछा गया ही सेड टू मी आई डोंट लाइक फिल्म्स। और थर्ड पूछा गया द स्ट्रेंजर सेड टू हर आई अराइव्ड यस्टरडे। फोर्थ पूछा गया सी आस्क्ड मी मे आई कम इन। और लास्ट सेकंड जो फिफ्थ पूछा गया वो पूछा गया आई आस्क माई फ्रेंड डू यू वांट ए पार्टी। उसके बाद आ जाइए लिटरेचर सेक्शन में, तो यहाँ पे चूज़ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नंबर 1 जो ए है वो दे रखा है और इसके जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। वाई इज़ टाइम कॉल्ड एंड वायरस, और व्हाट आर द हैवी प्लमेट्स, और हाउ आर द आवर्स लेजी। इसके बाद में जो बी एक्सट्रैक्ट दिया गया था इसको पढ़ना था और उसके हिसाब से आपको आंसर देने थे। हु इज़ सी, हु इज़ फ्रैंक, और वाई डज़ द सी थिंक फ्रैंक वुड सेव हर लाइफ। उसके बाद में सी एक्सट्रैक्ट दिया गया था और इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने थे। व्हाट आर वॉल्स ऑफ डिसिप्लिन, हाउ कैन वी बिकम फ्री एंड सेंसिटिव। एंड उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 100 वर्ड्स ईच। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए पढ़ लेते हैं। हाउ डिड ताओ इंग सन इन्फ्लुएंस द वे सी लेड हर लाइफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वाई डज द एक्ट ऑफ गिविंग वाटर टू ए वेफेरर बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रकृति। सी दिया गया है अकॉर्डिंग टू मिल्टन हाउ डज posterity regards Shakespeare, is it a tribute, how। 9th क्वेश्चन में आप आ जाइए और यहाँ पर भी आपको जो एनी 5 क्वेश्चंस करने थे। तो व्हाट डिड फ्राउ फ्रीडा टेल द ऑथर, व्हाट वाज हिज रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द थिंग दैट मार्क एनिमेट फॉर्म इनमेट थिंग्स। सी क्वेश्चन पूछा गया आपसे वाई डज ऑथर सेज दैट राइटिंग ए साइंस फिक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाई अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ इज़ एन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन मोर इम्पोर्टेंट देन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। ई क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज बेसिस टेलिंग हैरी अबाउट हर फादर्स प्लान्स फॉर हर। एफ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ए फर्म मेकर एंड हिज ऑडियंस। और आपका 10वां जो क्वेश्चन है ग्रुप ए की बात करें और ग्रुप बी की बात करें तो आपको क्या करना है आंसर देना है, या तो ग्रुप ए के आंसर दे देने हैं या फिर आपको ग्रुप बी के आंसर देने हैं। तो ग्रुप ए में जो पूछा गया है पहला ड्रॉ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर पॉल, और बी क्वेश्चन पूछा गया हाउ डिड द लॉस ऑफ द रेड लेजर अफेक्ट मार्ग्यास बिजनेस। और 11वें क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। वाई डिड बल्लू रन अवे टू मदरस, और हाउ डिड मरग्या ट्राई टू गिव हिज सन द बेस्ट एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए बी ग्रुप में, या तो उस ग्रुप का पूरा आंसर देते या फिर इस ग्रुप का आंसर देना था आपको। तो आंसर द फॉलोइंग ए टाइगर ऑफ मालगुडी इज़ द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ए टाइगर एंड ए हर्मिट, एलबोरेट करना है आपको। और बी है डिस्क्राइब राजाज डे एज द किंग ऑफ जंगल। और 13 क्वेश्चन जो है आपका लास्ट आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो गिव योर इम्प्रेशन ऑफ ए टाइगर फॉर मालगुडी इन ब्रीफ, वाई डज आर के नारायण चूज़ ए टाइगर फॉर हिज हीरो।
तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर देख के आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा आता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और भी देख रखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जैक बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम पेपर्स की लिस्ट पे क्लिक करिए, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।